ग्लैमर एक्स लें या फिर SP 125 लें? अगर आपका भी यही क्वेश्चन है, इन दोनों में से आप भी बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि इन दोनों गाड़ी में से आखिर आप कौन सी चूज़ करें, तो कहीं ना कहीं मैं आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत तो दूर कर सकता हूँ। पूरा तो दूर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कन्फ्यूज़न दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने SP 125 बहुत समय से चला रहा हूँ और बहुत चला दी है, तो मेरे को इसका कहीं ना कहीं नॉलेज है। मैं इसके बारे में बता सकता हूँ, उससे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो सीट है, इसकी थोड़ी कड़क है, उसकी थोड़ी सी सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब आपको बैठेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी, लंबे सफ़र पे आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। इसके मीटर में जो ऑप्शंस है वो बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप इसके ऑप्शंस देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं। हालांकि जो इसमें एवरेज शो करता है वो रियल में नहीं होता है, कहीं ना कहीं 5-10 किलोमीटर का गैप रहती है, आगे पीछे रहता है, लेकिन फिर भी बढ़िया है इसमें। फिर उसके बाद जो इसके शॉकअप हैं, मैं इसका बता सकता हूँ, इसके कड़क हैं शॉकअप, मतलब आपको झटके देते हैं, या अच्छे खासे झटके देते हैं, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ आपको। उसका मेरे को कहीं ना कहीं जो लोगों ने कमेंट करा है वो बोल रहे हैं कि नहीं उसके थोड़े अच्छे हैं, ये वो ठीक है। बाकी इसका लुक आप देखेंगे तो ग्लैमर एक्स से इसका लुक काफ़ी बेटर है, मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ने लुक के चक्कर में इस गाड़ी को चूज़ करा है। बाकी लुक इसका अच्छा है। ग्लैमर एक्स में एक मास्क लगा हुआ है ऊपर जो काफ़ी बेकार लगता है। हालांकि आपको ऑप्शनल मतलब ऑप्शन मिलता है कि आप उसको रिमूव करवा सकते हैं, उसकी जगह पे एक छोटा मास्क भी लगवा सकते हैं, उसकी जगह पे एक छोटा मास्क भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी का लुक फिर वो निकल के नहीं आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लुक की वजह से मेरे हिसाब से ग्लैमर एक्स इसीलिए पीछे लुक की वजह से, बाकी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है वो। उसके बाद उसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है, इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर नहीं है। उसके बाद उसमें जो कांच लगे हैं वो थोड़े एरोडायनेमिक है, मतलब हवा जो आती है उसको काट देता है, जिससे जो स्पीड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और काफ़ी अच्छे से चलती है। इसमें थोड़े प्लान है। बाकी गाड़ी का एवरेज दोनों में सेम है, उसमें भी समथिंग 60-65 का एवरेज शो करती है, वो निकालती है, और इसमें भी 60 का तो निकाल ही देगी आ रही है। और इसकी एक खासियत है कि तुम इसको कैसी जगह पे भी चला लो, ये तुमको प्रॉब्लम नहीं देगी। उसकी भी यही है कि तुम उसको कैसी भी जगह पर चला लो, वो प्रॉब्लम नहीं देगी। और ये काफ़ी समय से मार्केट में है, इसलिए इसकी सेल बहुत ज़्यादा है। अगर जो उस टाइम पे वो गाड़ी आ जाती है तो उसकी सेल भी कहीं ना कहीं इसके साथ ही रहती और इसके बराबर ही रहती। बाकी आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे। और एक और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें स्मूथ इंजन बहुत मिलता है, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ, साइलेंट स्टार्ट मिलता है आपको और बहुत ही स्मूथ इंजन मिल जाता है। तो आपको फील नहीं होएगा कि आप गाड़ी को, मतलब आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है फिर तक दिक्कत देगी। बहुत ही स्मूथ गाड़ी है ये। बाकी आप खुद कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे, ग्लैमर एक्स या फिर SP 125। फैसला आपके ऊपर है।